प्यारे बच्चों, इन ट्रांसलेशंस को देखिए, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। इनका ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे? क्या आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर जो कर भी सकते हैं, कुछ नया सीखने के लिए जरूर पूरा देखें, क्योंकि सिर्फ इन सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं बताएंगे, इसके अतिरिक्त भी बताएंगे। और इसके बाद इस प्रकार के ट्रांसलेशन को करने के लिए आपको फिर सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से इसका ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। उसके लिए यदि चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र को भी थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान प्रयोग। वह गाली देने लगा, मैं सोचने लगा, तुम हंसने लगे। वह दौड़ने लगा, मैं भागने लगा। वह आने लगा, मैं जाने लगा। तुम खाने लगे, वह सोने लगा। बोलते हैं ना हम लोग अपने दैनिक जीवन में। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम जब लगा आ जाएगा, सभी वाक्यों में देखिए लगा 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 आ गया, तो यह पास्ट टेंस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में ही इसका प्रयोग होता है। तो जब लगा आ जाएगा तो एक शब्द का प्रयोग होगा, उसको ध्यान से समझ लीजिए, बस उसी को ध्यान समझिए। यहाँ पर जब भी लगा आ जाएगा, खाने लगा, गाने लगा, हंसने लगा, बोलने लगा, दौड़ने लगा, तो आप एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिसे कहते हैं बीगेन। क्या कहते हैं बच्चों? बीगेन। बीगेन का प्रयोग है ये। तो बीगेन का प्रयोग करेंगे। बीगेन क्या है? बिगिन का सेकेंड फॉर्म है। बिगिन का सेकेंड फॉर्म क्या है? बीगेन। और बीगेन का प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे बीगेन। क्या लिखेंगे? बीगेन। और बीगेन के तुरंत बाद लिखेंगे टू। क्या लिखेंगे? टू। तो सब्जेक्ट प्लस बीगेन टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव का प्रयोग हो। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद बीगेन, बीगेन के बाद टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस बन गया। बहुत ही आसान तरीके से देखिए फट से। वह गाली देने लगा। कौन गाली देने लगा? वह। वह की अंग्रेजी तो कहिए ही, तुरंत आप कहेंगे तो सब्जेक्ट हो गया ना भाई। इसके तुरंत बाद लिखिए जब लगा है तो बीगेन, लगा है तो बीगेन। तो ही बीगेन टू सब में लिखना है तो लिख दीजिए टू। ही बीगेन टू। अब सोचिए क्या करने लगा? गाली देने लगा। तो गाली देना का अंग्रेजी कहेंगे एब्यूज, तो यहां लिख दीजिए एब्यूज। ही बीगेन टू एब्यूज, वह गाली देने लगा। अब आप बताइए वह पढ़ने लगा। बोलो, तो वह पढ़ने लगा तो ही बिगेन टू रहबे करेगा। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, तो हो जाएगा ही बिगेन टू रीड। ही बिगेन टू रीड, बस आसान। वह लिखने लगा। ही बिगेन टू राइट। वह खेलने लगा। ही बिगेन टू प्ले। तो देखिए, मैं सोचने लगा। मैं सोचने लगा। कौन सोचने लगा? मैं की अंग्रेजी आई। आई लिख लीजिए। बिगेन आपको लिखना ही है तो लिखेंगे आई बिगेन टू। और सोचना की अंग्रेजी थिंक, तो यहां पर लिख दीजिए थिंक। आई बिगेन टू थिंक, मैं सोचने लगा। मैं सोचने लगा, आई बिगेन टू थिंक। तुम हंसने लगे। तुम हंसने लगे। कौन हंसने लगा? तुम। तो हो जाएगा क्या? यू। बिगेन लिखना ही है, अब तो आप जान गए हैं। यू बिगेन टू। और हंसना की अंग्रेजी लाफ। यू बिगेन टू लाफ। तुम हंसने लगे। यू बिगेन टू लाफ। वह दौड़ने लगा। कौन दौड़ने लगा? वह की अंग्रेजी ही। इसमें बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट कोई भी हो, बिगेन लिखिए। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट कोई हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वही तो है भाई, पास्ट इंडेफिनिट ही है।
अभी इसका जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताएंगे तो उसमें डिड का प्रयोग बताएंगे। तो यदि वो सब जानना है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तुरंत कर दीजिए। तो वह दौड़ने लगा, कौन दौड़ने लगा? वह। तो he began to run, he began to run, वह दौड़ने लगा, वह बुलाने लगा, वह बुलाने लगा, कौन बुलाने लगा? वह। तो वह की अंग्रेजी he, began आपको लिखना ही है, तो he began to call, कॉल मतलब पुकारना, बुलाना, तो he began to call, वह बुलाने लगा, वह पुकारने लगा। तुम भूलने लगे, तुम भूलने लगे, नहीं कहते तुम भुलाए लगना, तो तुम भूलने लगे तो क्या हो जाएगा? यू। उसके बाद क्या लिखेंगे? बिगेन। उसके बाद क्या लिखेंगे? टू। यू बिगेन टू फॉरगेट, यू बिगेन टू फॉरगेट, तुम भूलने लगे, यू बिगेन टू फॉरगेट, तुम भूलने लगे। मैं पढ़ने लगा, कौन पढ़ने लगा? मैं, तो हो जाएगा आई बिगेन टू रीड, आई बिगेन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। वह नाचने लगी, कौन नाचने लगी? वह की अंग्रेजी यहां सी। उसके बाद क्या हो जाएगा? बिगेन, सी बिगेन टू डांस, सी बिगेन टू डांस, वह नाचने लगी, सी बिगेन टू डांस, वह नाचने लगी। वह आने लगी, वह आने लगी, कौन आने लगी? वह की अंग्रेजी सी बिगेन टू कम, सी बिगेन टू कम, वह आने लगी, सी बिगेन टू कम। मैं जाने लगा, कौन जाने लगा? मैं की अंग्रेजी आई। उसके बाद क्या लिखेंगे? बिगेन, आई बिगेन टू गो, आई बिगेन टू गो, मैं जाने लगा। तुम खाने लगे, क्या होगा? बोलिए। यू बिगेन टू इट, तुम पूछने लगे, यू बिगेन टू आस्क, बहुत है। तुम तैरने लगे, यू बिगेन टू स्विम। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं, बिगेन का प्रयोग। बिगेन पास्ट इंडेफिनिट का ही ये सेंटेंस है भाई। पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ लगा 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 आ गया, तो बिगेन, बिगिन का सेकंड फॉर्म अगर जो यही रहता लगता है तो वहां बिगिन और बिगिंस का प्रयोग करते, लेकिन लगा आ गया तो हम बिगेन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बिगेन का। अब देखिए बहुत ही आसान, तो एक बार और दोहरा लेते हैं। वह गाली देने लगा, कौन गाली देने लगा? वह की अंग्रेजी ही के बाद बिगेन टू, गाली देना का अंग्रेजी अब्यूज, ही बिगेन टू अब्यूज। वर्षा होने लगी, इसका जरा बताइए। वर्षा होने लगी, नहीं कहते हैं बरसे लगल, भोजपुरी में कहते हैं ना बरसे लगल, तो क्या हो जाएगा? ही सॉरी, इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन, तो वर्षा होने लगी, इट बिगेन टू रेन। ऐसे जो है आप बहुत ढेर सारे सेंटेंस को लिखिए और बनाइए, तब आपको ट्रांसलेट करने आएगा और इंग्लिश बोलने आएगा। तो अगर जो बोलना चाहते हैं, आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए निश्चित तौर पर। देखिए, तो यहाँ पर अगर जो अफर्मेटिव है तो आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसको भी सीख लीजिए। वह गाली देने लगा, he began to abuse, तो हो जाएगा वह गाली नहीं देने लगा, तो उसका क्या बनाएंगे? तो अगर जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आपको प्रयोग बता दें इसी के साथ। तो देखिए, वह गाली देने लगा, he began to abuse है ना। अब इसी से आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी पढ़ लेना है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बदलना है। वह गाली देने लगा, लिखा है ना, वह गाली देने लगा, he began to abuse। अगर जो वही रहे, वह गाली नहीं देने लगा, नहीं देने
लगा, वह गाली नहीं देने लगा, तो नहीं आ गया। तो जब नहीं आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट न है वो, तो डिड नॉट का प्रयोग होगा बस। और जब भी डिड आ जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड आ जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा भाई तो बिगेन का बिगिन हो जाएगा। बिगेन का क्या हो जाएगा? बिगिन। तो इस स्ट्रक्चर को अब निगेटिव के लिए हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। क्या लिखेंगे? डिड नॉट लिखेंगे। और डिड नॉट के बाद हमको यहाँ बिगिन लिखना पड़ेगा और टू लिखना पड़ेगा, और यहाँ फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यह ध्यान में रखना, बहुत ही आसान है। वह गाली नहीं देने लगा। कौन गाली नहीं देने लगा? वह की अंग्रेजी लिख दीजिए। उसके बाद नहीं के लिए डिड नॉट यहाँ लगेगा, जैसे सिंपल पास्ट में प्रयोग करते हैं। सिंपल पास्ट तो ही डिड नॉट बिगिन, अब लिखेंगे जब भी डिड आ जाए याद कर लीजिए, ही डिड नॉट बिगिन टू एब्यूज। ही डिड नॉट बिगिन टू एब्यूज, वह गाली नहीं देने लगा। अब इसी के साथ हम इंट्रोगेटिव ही बता दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है। जब नहीं आएगा तो डिड नॉट लिख दिया और बिगेन का का लिख दिया, बिगिन, बस, दूसरा कुछ नहीं है। अगर जो यहां आ जाए, क्या वह गाली देने लगा? क्या वह गाली देने लगा? क्या वह गाली देने लगा? तो क्या वह गाली देने लगा, क्या पहले आ गया? और आप ध्यान में रख लीजिए, नहीं जानते हो तो क्या जब भी पहले आ जाएगा तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। जब भी क्या सबसे पहले आ जाएगा तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो क्या वह गाली देने लगा, तो आप लिखेंगे डिड। क्या लिखेंगे? डिड। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? बिगिन। डिड ही बिगिन टू एब्यूज। डिड ही बिगिन टू एब्यूज, क्या वह गाली देने लगा? डिड ही बिगिन टू एब्यूज, क्या तुम पढ़ने लगे? डिड यू बिगिन टू रीड, क्या तुम लिखने लगे? डिड यू बिगिन टू राइट, क्या तुम दौड़ने लगे? डिड यू बिगिन टू रन। ऐसे बनाना है, वेरी सिंपल। तो देखिए, क्या वह गाली देने लगा? डिड ही बिगिन टू एब्यूज। अगर जो यही कहना हो, वह क्यों गाली देने लगा, वह क्यों गाली देने लगा, वह क्यों गाली देने लगा। तो क्यों जब बीच में आ जाए, नहीं जानते हो जान लीजिए। जब भी क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कितने, ये सब बीच में आ जाए क्वेश्चन वर्ड, तो तुरंत सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले इनका इंग्लिश लिखें। तो क्योंकि इंग्लिश बोलिए तो होता है वाई। क्योंकि इंग्लिश वाई, क्योंकि इंग्लिश भाई वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे? डिड। वाई डिड ही बिगिन। जब भी डिड लग जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वाई डिड ही बिगिन टू एब्यूज, वाई डिड ही बिगिन टू एब्यूज, वह क्यों गाली देने लगा, वह कैसे गाली देने लगा। हाउ डिड ही बिगिन टू एब्यूज। तो इस तरह से जो बनाना है। अगर यही आ जाए, कौन गाली देने लगा, कौन गाली देने लगा, कौन गाली देने लगा, कौन गाली देने लगा। तो कौन, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का काम कर रहा है। कौन गाली देने लगा, गाली देने का काम कौन कौन कर रहा। तो कौन की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हु। क्या लिखेंगे? हु। और हु के बाद अब डिड उड नहीं लिखना है भाई। जब प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का काम कर रहा है तो हम उसी नियम से बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, वह गाली देने लगा तो ही बिगेन टू एब्यूज लिखे है ना, वह गाली देने लगा, ही बिगेन टू एब्यूज। उसी तरह कौन गाली देने लगा, तो ही के जगह बस लिख दिए क्या? हु। बाकी सब वही उतार देंगे। हु बिगेन टू एब्यूज, हु बिगेन टू एब्यूज, कौन गाली देने लगा।
इसी तरह से आप सब बना सकते हैं। एक का हम स्ट्रक्चर आपको बता दिए। जैसे मान लीजिए रहा है वह रोने लगा, he began to weep। वह नहीं रोने लगा, he did not begin to weep। क्या वह रोने लगा, did he begin to weep। क्या वह क्यों रोने लगा, why did he begin to weep। कौन रोने लगा, who began to weep। वह हंसने लगा, बोलिए वह हंसने लगा, he began to laugh। वह नहीं हंसने लगा, he did not begin to laugh। क्या वह हंसने लगा, did he begin to laugh। अगर जो इसी में आ जाए क्या वह नहीं हंसने लगा, तो did he not लिख दीजिएगा, did he not begin to laugh। वह क्यों हंसने लगा, why did he begin to laugh। कौन हंसने लगा, who began, अब लिखेंगे began, who के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन, जैसे वह हंसने लगा, तो उसी की तरह से है कौन हंसने लगा। इसीलिए जब वह हंसने लगा ही began to laugh रहेगा, तो कौन हंसने लगा, तो who began to laugh रहेगा। यही ध्यान में समझना है। तो अगर जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह से इंटरेस्टिंग प्रयोग जानने के लिए, समझने के लिए। इस पर पूरे ट्रांसलेशन, जितने ट्रांसलेशन होते हैं इस चैनल पर सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।